DJ Moral Stories। शीतल ने जब गरबा के लिए अपनी सहेलियों को जाते हुए देखा तो उसका भी दिल करने लगा, लेकिन दूसरे ही पल उसे अपने हालात पर अफसोस होने लगा। उसकी पड़ोसन की लड़की हेतल गरबा के कपड़े पहनकर उसके पास मटकती हुई आई। शीतल, क्या देख रही है? मैं भी आज गरबा में जाऊंगी। वहाँ बड़ा मुकाबला है। इस मर्तबा मैं ही जीतूंगी। तू तो गरबा में शरीक होगी नहीं। गरबा के लायक पोशाक नहीं है ना तेरे पास। मेरे पास कुछ पुरानी पोशाकें हैं, उसे पहनकर गरबा देखने के लिए तू आ सकती है। शीतल को बेहद मायूसी हुई और वो अपने घर के अंदर चली गई। माँ दुर्गा की मूरत के सामने वो रो पड़ी। हे पूरी दुनिया की माँ, मैं तो बहुत अच्छी तरह गरबा खेलती थी, लेकिन अब मेरे पास कायदे की पोशाक नहीं है, इसलिए गरबा में शरीक नहीं हो पा रही हूँ। माँ, मैं यतीम और मुफलिस क्यों हो गई? इस कदर बदनसीब क्यों हो गई? मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या गुनाह किया है? शीतल माँ दुर्गा के रूबरू बोल ही रही थी कि दरवाजे पर एक खूबसूरत खातून आकर खड़ी हो गई। बेटा शीतल, मैं तुम्हारी खाला, अंदर आ जाऊं? खाला? हाँ, तशरीफ लाइए ना, बैठिए। माँ ने एक दो मर्तबा आपका जिक्र किया था, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी। आज मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मैं यहाँ तशरीफ ले आई। ये लो, खाओ मिठाई और चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारे दिल की सारी बातें सुनना चाहती हूँ। शीतल की खाला उसे लेकर पोशाक की दुकान में पहुँच गई। बेटी, जो जो पोशाक तुम्हें पसंद है ना, ले लो। जरा भी हिचकिचाना मत, पैसों की जरा भी फिक्र ना करना। गरबा के लिए भी इसी वक्त अच्छी अच्छी पोशाकें ले लो। अच्छी अच्छी खूबसूरत पोशाकें लो और एकदम शहजादी गुड़िया बन जाओ। खाला, आप इतना सब कुछ मेरी खातिर कर रही हैं? बेटी, तुम अब खुद को यतीम ना समझो। तुम्हारी खाला जिंदा है, समझ लो वालिदा जिंदा है। तुम्हें कोई कमी ना होने पाएगी। खाला ने बहुत अच्छी अच्छी पोशाकें शीतल को दिलाई, उसके लिए जेवरात खरीदे, उसे बहुत सारे पैसे दिए। शीतल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों काफी देर तक घर पर गुफ्तगू करती रहीं। इसके बाद खाला शीतल से रुखसत होकर बाहर निकल गई। शीतल खाला को मुसलसल देखे जा रही थी। यकायक शीतल ने देखा एक बड़ा सा शेर खाला के पास आ गया और खाला उस पर सवार हो गई। ये नजारा देखकर शीतल पूरी तरह हैरान हो गई। खाला खुद दुर्गा माँ बनकर शेर पर सवार हो गई। दुर्गा माँ खुद मेरे पास आई और मुझे प्यार से इतना सब कुछ दे दिया। माँ, आपका बड़ा करम हो गया। अब मैं भी माँ की पूजा करके गरबा खेलने जाऊंगी। शीतल जब गरबा की अच्छी पोशाक पहनकर गरबा खेलने के लिए सहेलियों के पास हाजिर हुई तो सब उसे देखते ही रह गए। उसकी सहेली हेतल तो बुरी तरह हैरान हो गई। अरे शीतल, तुझे इतनी अच्छी पोशाक और जेवर किसने दिए? माँ दुर्गा ने दिए, उनका बड़ा करम है। सबको बड़ी हैरत हुई। हेतल को बड़ी हसद हो रही थी। वो समझ गई कि अगर शीतल हर रोज गरबा में शरीक हुई तो पहला इनाम जीत लेगी। उसके दिमाग में कुछ खुराफात आने लगा। शीतल, हेतल और उसकी सहेलियों ने गरबा में हिस्सा लिया और वहां से छूटने के बाद हेतल ने अपने घर ले जाकर शीतल को शरबत पीने को दिया, जिसमें उसने एक दवाई मिला दी थी। शीतल, ये शरबत पी ले, सारी थकान दूर हो जाएगी और कल गरबे में दोगुने जोश के साथ शरीक होगी। अरे, ये कुछ कड़वा सा लग रहा है। क्या इसमें कुछ मिलाया है? बहुत ताकत देने वाली शरबत है, इसलिए ऐसा लग रहा है। पीना पीना, बहुत फायदा होगा। शीतल ने शरबत पी ली और घर चली आई। उसे रास्ते में गश आ रहा था और वो गिर गई। उसके हाथ पैर में चोट आ गई, बुखार भी आ गया। दूसरे रोज वो गरबा खेलने के काबिल रही ही नहीं। हेतल को उसके मुताल्लिक सारी खबर मिल गई थी। हेतल दिल ही दिल में खुश हो रही थी। उसके रास्ते का कांटा जो हट गया था। अब तो रोज गरबे में मेरा ही जलवा होगा। शीतल का पत्ता साफ हो गया। अब वो 4-5 रोज तक तो शरीक भी नहीं हो पाएगी। अब मेरा पहला इनाम तय है।
माँ दुर्गा को ये इल्म हो गया कि हेतल ने ही शीतल को शरबत में दवाई मिलाकर पिलाई थी। शीतल की तबीयत नासाज है और वो कुछ रोज तक गरबा नहीं खेल पाएगी। माँ दुर्गा खुद शीतल बन गई और गरबा के पंडाल में पहुंच गई। हेतल जब गरबा में पहुंची तो वहां सजी सबरी शीतल को देखकर हैरान होकर रह गई। अरे, ये तो बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, यहाँ कैसे हाजिर हो गई? मेरी मेहनत जाया हो गई। मैंने तो कुछ देर कबले ही इसे बिस्तर पर कराते हुए देखा था और इतनी जल्दी ये सेहतयाब हो गई और सच संवर कर आ भी गई। क्या सोच रही हो हेतल? क्या इस मर्तबा भी शरबत पिलाना चाहती हो? कितना भी शरबत पिला लो, तुम्हारी दाल हरगिज नहीं गलने वाली। बाजी तो शीतल के हाथ ही आने वाली है। शीतल, ऐसा क्यों कह रही हो? शरबत तो मैंने तुम्हें बड़े प्यार से पिलाया था। उसमें ही चोरी छुपे तुमने कुछ मिलाया था, ये भी कह दो। हेतल को बड़ी हैरत हुई कि शरबत में कुछ मिलाने वाली बात का शीतल को कैसे इल्म हुआ, क्योंकि उसने जब वो दवाई मिलाई तब उसके सिवा वहाँ कोई नहीं था। अब हर रोज दुर्गा माँ शीतल की शक्ल में गरबा खेलने आने लगी और हेतल हसद खाने लगी। माँ दुर्गा अपनी शीतल को हर हाल में कामयाब करना चाहती थी। आखिरी रोज माँ दुर्गा के करम से शीतल पूरी तरह से सेहतयाब हो गई। उसी रोज गरबा के मुकाबले का आखिरी रोज भी था। गरबा शुरू हो गया। शीतल ने बहुत खूब गरबा किया, सभी उसे ही देख रहे थे। हेतल शीतल के साथ ही गरबा कर रही थी और उसे बड़ी हसद हो रही थी। उसने एक दो दफे शीतल के पैरों में पैर मारा, लेकिन शीतल बच गई। हैरत की बात कि हेतल खुद गिर गई, उसकी बेइज्जती हो गई। शीतल शानदार तरीके से खेलती रही और आखिर में बाजी मारी। शीतल को पहला इनाम हासिल हुआ। गरबा खत्म होने के बाद हेतल ने शीतल को रुकने के लिए कहा। उनकी सभी सहेलियां चली गईं। हेतल ने शामियाने के पास के नल में बिजली का तार जोड़ दिया था, ताकि जब शीतल उसे चालू करने जाए तो उसे करंट लग जाए। वो शीतल को लेकर गुस्ल खाने में गई। शीतल जब नल के पास पहुंची तो रुक गई। रुक क्यों गई शीतल? हाथ मुंह धो लो, गरबा खेलकर बड़ा पसीना आ जाता है। हेतल चाहती थी कि जल्द से जल्द शीतल नल को छुए और उसे करंट लग जाए। शीतल ने जैसे ही नल को छुआ, बिजली चली गई और शीतल महफूज रह गई। ये भी दुर्गा माँ का ही करिश्मा था कि उन्होंने ऐन वक्त पर बिजली काट दी थी। हेतल के मंसूबे पर पानी फिर गया। वो शीतल के साथ घर लौटने लगी। यकायक शीतल की खाला की शक्ल में दुर्गा माँ एक रथ पर बैठकर आ गईं। शीतल बिटिया, मुबारक हो, आज तुमने बाजी मार ली। चलो मैं तुम्हें घर पर ले चलती हूँ। शीतल ने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। माँ, आपका मुझ पर बड़ा करम है। चलिए, आपके साथ चलने में मुझे बेहद खुशी हासिल होगी। शीतल दुर्गा माँ के साथ वहाँ से रुखसत हुई और हेतल ने जब पीछे मुड़कर देखा तो दुर्गा माँ का शेर खौफनाक शक्ल अख्तियार कर खड़ा था। बचाओ, बचाओ! हेतल भागने लगी और शेर पीछे पीछे आने लगा।